रमज़ान से पहले ये काम आप लोग ज़रूर करके रखिए, क्योंकि इससे ना आपका टाइम भी सेव होगा और आप लोगों की ये जो टेंशन होती है वो भी थोड़ी-सी आप टेंशन फ्री हो जाएँगी। अच्छा, मैं ऐसा ना हमेशा हर बार करती हूँ। आपको मेरे ना ये 2 से 3 पार्ट नज़र आने हैं रमज़ान प्रिपरेशन के ना, जो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया कि फर्स्ट पार्ट से, और अब आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि मैं कैसे एक अपना टाइम बचाती हूँ, कैसे मैं अपने थोड़े से पैसे भी बचाती हूँ। हम लोग चाहते हैं कि कम पैसों में भी ना हम लोग किसी न किसी तरीके से प्रिपरेशन कर दें रमज़ान की, क्योंकि रोज़ तो इतने महँगी-महँगी चीज़ें नहीं लेकर आनी होती। सो इसलिए मैंने कहा कि चले आज का व्लॉग मैं आप लोगों को समझाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी चले ठीक-ठाक आए हूँ। मेरे साथ पहले कर लें नाश्ता। मैंने बनाया है जी अपने लिए पराठा और साथ जी मटन का सालन और साथ जी चाय। अच्छा जी, मटन ये जो था ना, ये अब्बू ने भेजा था मेरे लिए। अब्बू ने फ्रेश किलो जो था ना मटन भेज दिया, और आज मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि आपने मटन बनाया है कि आपने पैकेट बना के रख दिए हैं। तो मैं उनको यही बता रही थी, मैंने कहा आज मैंने बनाया है। तो यहाँ पे जी बस टाइम हो चुका है 10 बजे का, और मेरी हेल्पर आई, जल्दी से काम करके चली गई। तो मैंने उसके बाद जाने के बाद ना मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, और बाहर धूप आज बड़ी सख्त निकली हुई थी, तो बर्तन वगैरह वो धो चुकी थी। लेकिन उसके बाद ये कोई शाम का टाइम है, मगरिब के बाद का, और मैं यहाँ पे करने लगी थी थोड़ी सी रमज़ान की तैयारी। रमज़ान की तैयारी से मुराद ये है कि जो किचन की पहले मैंने सफाई वगैरह की, और उसके बाद जो थे ना कुछ मसाले वगैरह थे और कुछ चीज़ें वगैरह मैं लाई हुई थी, उनको सेट करना था मुझे। भी आपको मेरे किचन में मैस नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे रखने थे मसाले, और ये आप लोगों को मेरा मसाला जार नज़र आ रहा होगा। अच्छा, जै वाली जो जार होते हैं ना, उसमें मैंने कुछ मसाले वगैरह रखे हुए थे और कुछ शॉपर में रखे हुए थे, तो मेरा दिल था क्यों ना आज इस मसाला जार को भी फिल करके रखा जाए। ये मैंने 100 रुपये का ना 100 वाली शॉप से लाया था, और मैंने कहा क्यों ना यार इसमें ना हर चीज़ रखी जाए। तो मेरे पास जो स्टील का है ना वो मैं यूज़ करती हूँ, उसमें मैं हंडिया वाले जो मसाले हैं ना वो सारे यूज़ करती हूँ। अच्छा, जो 250 वाला और 300 वाला था ना वो इससे बड़े हैं, और उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 100 वाला था, तो इसमें ना ये कुछ चीज़ें वगैरह आएँगी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और नेक्स्ट आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी न किसी चीज़ में शामिल हो जाती है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, जब हम लोग पकोड़े बनाते हैं, चिप्स वगैरह बनाते हैं, कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं, तो ये खुश्क जो मसाले होते हैं ना, ये हमारे काम आते हैं। खुश्क धनिया और साथ जी ये कुटी हुई मिर्चें, इस तरह की हर चीज़ ना। तो वैसे मैंने क्या किया हुआ है कि जो स्टील के हैं ना मेरे, उनमें मैंने हर चीज़ें रखी हुई हैं सब ना। तो मैंने कहा चलो इसमें ना यखनी वगैरह बनती है, कबाब वगैरह बनता है, तो ये मैं एक साइड पे करके रख देती हूँ ताकि ये मेरे काम आएँगे। मुझे पता होगा कि यहाँ पे ना सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें मैं रख रही हूँ सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची और गरम मसाला। जितनी भी ये मसाले वगैरह ना, ये ड्राई मसाले हैं, इसमें मैं रख देती हूँ, और साथ ही थोड़े से बादाम और थोड़ी सी ज़रदा रंग वगैरह भी ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। फिर जब मैं यखनी बना रही हूँ तो एक ही दफ़ा एक ही जगह से मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यकीन करें ना कि मैं अब सबको बोलूँगी, अगर आपकी भी सिटी में 100 वाली शॉप है ना, इस तरह की 2-3 ले आएँ। इसमें आप अपनी कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। तो मेरे बड़े काम आई हैं ये चीज़ें। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने ना पहले मैंने सोचा मैं इसमें ज्वेलरी वगैरह रख लेती हूँ, मेरी जो चीज़ें वगैरह इधर-उधर बिखरी हुई हैं ना, वो सारी इसमें रख देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, और ये आइडिया मुझे पता है किसने दिया? ये मेरी खाला ने दिया। मेरी खाला ना दुबई होती हैं, सो वो मुझे बता रही थी कि आप ऐसा करोगे, ये जो मसाले हैं ना आप इसमें ऐसे करके रखो, क्योंकि आपने आगे तो दूसरे मसाले स्टील वाले में रखे हुए हैं ना, तो ड्राई मसाले इसमें रख लो। तो फिर मैंने उनके कहने पे ये ऐसे किया, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि यार ये आइडिया मुझे ना अच्छा मिल गया है। मैं जब मार्ट पे गई ना, वैसे ही घूमते-फिरते ना बस मार्ट पे चली गई, और जब मैं मार्ट में गई ना, वहाँ से मैंने कोई तकरीबन पाव वाला जो था ना इलायची का पैकेट ले लिया था। वो मुझे मिला था 350 या 400 रुपये का आई थी। तो मैंने वो लिया ना, तो उसमें ना उस तरह की खुशबू नहीं थी जो इलायची के अंदर से आती है। और ये जो मैंने छोटा पैकेट लिया ना, ये हम लोगों ने किराने वाली शॉप से लिया है, और पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कितने का मिला, लेकिन इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा, इतनी मीठी खुशबू थी ना कि पता चल रहा था कि ये इलायची है। और वो वाली पता नहीं कितनी पुरानी इलायची थी। ये वैसे भी थोड़ी ग्रीन थी, और पता चल रहा था कि ये ना छोटी इलायची है, और खुशबू बड़ी प्यारी आ रही थी। अच्छा, आप लोगों ने परेशानी हो ना कि आज मैं इतना तेज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए तेज़ बोल रही हूँ क्योंकि मैंने स्पीड इसकी ना वो ज़्यादा तेज़ की हुई है। इस वजह से आप लोगों को मेरी आवाज़ भी तेज़ नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे जी देखिए, हमारा जो मसाला जार है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम रखते हैं जाके ड्रा में। चलिए जी, मैंने उसको रख दिया, और अब हम आते हैं अपनी एक और साइड पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जो मेरी बहनें सेविंग करती हैं, बचत करती हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हुई हूँ। और मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को भी मेरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मेरे साथ न्यू सब्सक्राइबर भी ऐड होते हैं, तो फिर उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
देखें जी, सबसे पहले एक आपने कंटेनर ले लेना है, इसमें आपने टिशू रखना है और टिशू के साथ आपने सब्ज़ मिर्चें लेनी है, उनको धोना बिल्कुल भी नहीं है और आपने उसके पीछे से स्टिक उतार देनी है और कंटेनर में रख देनी है। फिर उसके ऊपर आपने टिशू दे देना है, फिर कंटेनर को टाइट करके आपने फ्रिज में रख देना है। अब आपकी 1 हफ़्ता सब्ज़ मिर्चें कहीं नहीं जाएंगी, कोई नहीं ख़राब होंगी और इस तरह आप अब सारा साल कर सकते हैं। सर्दियों गर्मियों में कर सकते हैं, मिड मौसम में भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये टिप्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जी धनिया है और धनिया का भी सेम इसी तरह करना है जिस तरह मैंने मिर्चों का किया है। तो इस तरह आपका ये 1 हफ़्ता जो होता है ना पूरा सुकून से गुज़रता है। मैं ऐसा करती हूँ कि जब मुझे पता चलता है ना कि सब्ज़ी सस्ती हुई हुई है तो मैं इस तरह काफ़ी सारा धनिया मंगवा लेती हूँ, सब्ज़ मिर्चें मंगवा लेती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ी-थोड़ी सी सब्ज़ी मंगवाई थी क्योंकि मुझे ये था कि सस्ती हुई हुई है तो फिर बंदा डेली ले आता है। लेकिन ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ना इस तरह की कुछ टिप्स वगैरह शेयर कर दी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी हो चुकी हैं सब्ज़ मिर्चें भी और साथ धनिया भी। अब इसको फ्रिज में रखते हैं। साथ कल मैंने जो था ना लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाने के लिए मंगवा ली थी, लहसुन और अदरक। अभी मैंने सुना है कि बाज़ार में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सब्ज़ी सेव करने का तरीका भी शेयर करूँगी। और इस तरह से जब सस्ती हो जाती है ना सब्ज़ी, मैंने सुना है 30 रुपये किलो आलू हो गए हैं। और कल जब मैंने अपनी आंखों से देखा है ना तो फिर मुझे यकीन आया माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा जो है ना सब्ज़ियाँ सस्ती हुई हुई हैं और यही रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा महंगी हो जानी अच्छा, है। मैं ना शुरू से पेस्ट बना के ना आइस क्यूब के रखती हूँ फ्रीज़र में ना, तो ये मेरे लिए आसानी होती है। और जो पेस्ट होता है ना जो आप लोग बंद डब्बी में डाल के रखते हैं वो नहीं मेरे लिए, वो उससे ये होता है कि थोड़ा सा ऐसे उल्ली टाइप हो जाता है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है। सो इसलिए फिर मैं ज़्यादा सोचती हूँ कि ये जो बर्फ़ वाला काम होता है ना, थोड़ा सा खिटियाँ बन जाती हैं इसकी, तो ये बेस्ट रहता है। अब इसको जल्दी जल्दी से हम बनाते हैं। साथ जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हंडिया बन रही थी मेरी, तो मैंने सोचा कि चलें साथ साथ पेस्ट बनाते हैं। मुझे साथ टमाटर का भी पेस्ट बनाना है। और ये देखिए जी, आप लोगों की आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए इस तरह की चीज़ें कर ले, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट बना के रखा है ना, तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। तो जी इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पानी डाला है और जब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ना तो हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया। हमने इसमें कोई ऑयल नहीं, कोई कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ ऐसे ही। और ऐसे मैं तकरीबन 4 साल से करती आ रही हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे पेस्ट ना तकरीबन 3 से 4 महीने निकल जाता है। तो अब मैं ऐसा करूँगी कि जो आइस क्यूब वाली ट्रे है ना इनमें डाल के रखूँगी और फिर मैं ज़िप-लॉक बैग में निकाल के रख लूँगी आसानी से। आज मेरी कोशिश थी कि चलो लहसुन अदरक का पेस्ट और ये अदरक का पेस्ट बन जाए तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ना फिर मैं समोसे इस तरह के रोल्स वगैरह बना के रख लूँगी, तो वो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि आप लोग भी देख लें, हर चीज़ को ना बड़े गौर से देखा करें। क्योंकि अब बाज़ार से पेस्ट लेने जाए ना तो 850 रुपये की मैंने छोटी सारी वो देखी थी जार, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट था। और ये आप घर बना के सिर्फ 300 का लेकर आएँ। और जिन बहनों को लहसुन का इशू होता है ना कि लहसुन छीलते हुए बहुत ज़्यादा नाखून दर्द करते हैं, लहसुन ही सही छीलने होता, आप लोगों ने मेरी एक टिप लेनी है। वो ये है कि आप लोगों ने ना जितना लहसुन आप लोगों ने छीलना है उतना आप लोग ना इसको ओवन में रख दें। ओवन में सिर्फ 1 मिनट के लिए रखना है और 1 सेकंड के लिए शायद, और फिर आपने उसको बंद कर देना है। और आप देखेंगे कि वो नरम इतना हो जाता है, इतना हो जाता है ना कि फिर आपको बस उसके छिलके ही साफ़ करने पड़ते हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं टमाटर की तरफ, क्योंकि मैंने पेस्ट फ्रिज में रख दिया था और मैंने साथ ही लगे हाथ ना टमाटर भी अच्छी तरह से धो लिए थे। ये टमाटर भी मैंने मंगवा लिए थे। 50 रुपये किलो टमाटर हुए हुए हैं, 40 रुपये किलो, और इतनी सस्ती सब्ज़ी हुई हुई है ना। तो आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, जल्दी जल्दी से ले आएँ अपने घर में लहसुन अदरक टमाटर और मिर्चें धनिया, जो भी चीज़ें आपने सेव करनी है वो भी कर लें। अभी मैंने आप लोगों को पालक का तरीका भी बताना है। आप लोग पकौड़े बनाते हैं ना रमज़ान में, तो वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये मेरी उन बहनों के लिए है जो मुझे वाकई में कमेंट कर रही थी कि आप दोबारा से वीडियो बनाएं कैसे पालक को सेव करते हैं ये वो ना। तो फिर मैंने कहा चले मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और ज़रूर अपनी बहनों को बताऊंगी और टाइम सेविंग भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, ये टमाटर मैंने कल मंगवा लिए थे लेकिन आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चले वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं साथ, जल्दी जल्दी से ना मैं बस इनको कट लगाऊंगी। अच्छा, एक वीडियो में मैंने देखा ना कि लड़की ने पूरे पूरे टमाटर जो थे ना वो जूसर में डाल दिए थे, लेकिन बाद में मैंने जब ऐसे किया ना तो वो मशीन ही थी चल रही। फिर मैंने कहा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बीच में से कट कर लगाती हूँ और फिर इनको मैं ग्राइंड करके रखती हूँ। अभी मुझे भी इसी तरह सेम आइस वाली जो ट्रे होती है ना उनमें डाल के ना इनको फ्रीज़ कर देना है, फिर कल निकाल के ज़िप-लॉक बैग में रख लेंगे। अभी मैंने ना ज़िप-लॉक बैग नहीं मंगवाई क्योंकि जो उस घर में यूज़ करती थी ना वो मैंने ना ख़त्म कर दी है। मैंने कहा नहीं, अब अभी नहीं, फिर मंगवा लेंगे गर्मियों में।
तो अभी मैं फिर इंशाल्लाह ऑनलाइन मंगवाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, जो आप लोगों ने पहले वाले मेरे ट्रे देखे हैं ना, वो मैंने सेल से लिए थे, इधर ही हमारे घर के पास है जो। और ये वाले जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने उधर से लाई थी कोटला, जब मैं गई थी ना, जो आपने मेरी लास्ट टाइम वीडियो देखी है, तो मैंने ये वहाँ से लेकर आई थी। ये ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मीन के इनकी शेप भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। बस जी इनको भी डाल के हम फ्रीज़र में रखते हैं और साथ साथ किचन को भी थोड़ा बहुत समेट लेते हैं, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था। और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो फिर मेरे इर्द गिर्द इतना ज़्यादा कोई भी काम वगैरह ना हो। तो उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों के लिए ही डेली वीडियोस बना के लेकर आती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से सारा किचन साफ़ कर दिया था, सिर्फ आटा गूंदने वाला पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो वो आराम से गूंद लेती हूँ। बाकी अब जी चलते हैं अंदर रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद ना मेरा तकरीबन रात का जो टाइम होता है ना, वो ये होता है कि मैंने दुरूद पाक लिखना होता है। और मैंने ये लिखना होता है क्योंकि मैं ना अक्सर सोचती रहती हूँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती थी। तो मैंने ना एक अपनी डायरी ले लिया और उस पर ना मैं सारे दिन की अपनी बातें लिख लेती हूँ। फिर मेरा ना वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है माइंड ना। तो वरना अपनी जो बेटियाँ होती हैं ना, अपनी माओं से बहुत सारी बातें करती हैं, अपनी बहनों से बातें करती हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी चीज़ें ना अपनी डायरी पे लिख लेती हूँ। तो मैं अल्लाह ताला को बता देती हूँ कि अल्लाह ताला ये चीज़ मुझे आज परेशान करी थी। आप लोग भी ऐसे ही किया करें, अल्लाह ताला को ना अपने दुख बताया करें। और साथ ही अपने लिए एक डायरी रखी हुई है, वहाँ पर मैं दुरूद पाक लिखती हूँ। दुरूद पाक ने ना मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दी है। मैं काफ़ी सारे वज़ाइफ भी शेयर करती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें भी शेयर करती हूँ, लेकिन ये भी बताना भूल जाती हूँ शायद कि वज़ाइफ बीच बीच में ना कभी कभी छोड़ देती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब बेहतर है, सब ठीक जा रहा है और अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह हमारे आने वाले वक़्त में। और जी यहाँ पे मैंने जो अपने दोनों रजिस्टर रखे हुए हैं, एक रजिस्टर मेरा जो जब मैं ना शिफ्टिंग करी थी ना, उससे 1 माह पहले मैंने ये रजिस्टर लिया था। इस पे मैं ना दुरूद पाक लिखती थी और बस मैंने उसमें शायद 1 महीना ही दुरूद पाक लिखा, लेकिन फिर बाद में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। घर के काम वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं, फिर टाइम ही नहीं था मिलता। बीच में कभी कभी एक लाइन लिख लेती थी रोज़। और बाहर ना बारिश वाला मौसम बना हुआ है, बहुत शदीद वाली जो बारिश होती है ना, उसका मौसम बना हुआ है। आंधी तूफ़ान, लाइट बार बार आ रही है जा रही है। सो जल्दी से फिर हम इन चीज़ों को क्लोज़ करते हैं। साथ जी चाय पीते हैं, अभी चाय पीनी है अपनी, और मैंने कहा चलो बैठ के ना आराम से चाय पी लेते हैं।